दोस्तों यदि आपका बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो आप किस तरीका से बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल बैंकिंग ऐप BOB वर्ल्ड के माध्यम से बिना बेनिफिशियरी में नाम को ऐड किए हुए किसी को भी पैसा ट्रांसफर करेंगे। आज की इस वीडियो में आपको हम क्विक ट्रांसफर के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करके डिटेल में दिखाने वाले हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन कर लीजिए। चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। अब दोस्तों हम बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन करने के बाद आप इस तरह से स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देखिए लिखा है ट्रांसफ़र। आप ट्रांसफ़र पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए फंड ट्रांसफ़र करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर 4 तरीक़ा से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर है क्विक ट्रांसफ़र। तो आप लोग क्विक ट्रांसफ़र के माध्यम से किसी को भी बिना बेनिफिशियरी में नाम को ऐड किए हुए पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मिलता है आपको ट्रांसफ़र टू बेनिफिशियरी। तो आप लोग जिसको भी पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका नाम बेनिफिशियरी में ऐड करके बेनिफिशियरी के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर तीसरा ऑप्शन मिलता है माई BOB अकाउंट। यदि आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में एक से ज़्यादा अकाउंट है तो आप यहाँ पर अपना एक अकाउंट से अपना दूसरा अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर चौथा ऑप्शन मिलता है आपको टू मर्चेंट्स वर्चुअल अकाउंट। तो आप लोग UPI ID के माध्यम से भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले क्विक ट्रांसफ़र के माध्यम से आपको पैसा ट्रांसफ़र करके दिखाते हैं। तो हम यहाँ पर क्विक ट्रांसफ़र पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला यहाँ पर है टू विद इन बैंक, इसके बाद टू अदर बैंक। अब जिसको भी आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, यदि उसका बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो आप यहाँ पर टू विद इन बैंक को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जिसको आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका अकाउंट नंबर इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। चलिए हम जिसको पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट नंबर फिलअप कर लेते हैं। आप यहाँ पर जैसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट नंबर फिलअप करेंगे, नीचे में देखिए आपको अकाउंट होल्डर का नाम साथ ही ब्रांच का नाम शो करेगा। आपको यहाँ पर IFSC कोड फिलअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है इंटर अमाउंट। तो आप यहाँ पर अमाउंट फिलअप कर लीजिए, आपको कितना रुपए ट्रांसफ़र करना है। आप यहाँ पर मैक्सिमम 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर अमाउंट फिलअप कर लेते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर 500 रुपये ट्रांसफ़र करना है तो हमने यहाँ पर 500 फिलअप कर लिया। इसके बाद यहाँ पर नीचे में है रिमार्क्स। आप यहाँ पर रिमार्क पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए आप पैसा ट्रांसफ़र क्यों करना चाहते हैं। तो आप इसमें से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं मंथली ट्रांसफ़र। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका अकाउंट नंबर शो करेगा। इसके बाद नीचे में देखिए 2 ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहला यहाँ पर है शेड्यूल ट्रांसफ़र और ट्रांसफ़र नाउ। यदि आप जिसको पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं बाद में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या फिर हर एक महीने ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो शेड्यूल ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला यहाँ पर है वन टाइम, इसके बाद यहाँ पर रिकरिंग। तो जिसको भी आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं यदि आप उसको चाहते हैं बाद में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए तो यहाँ पर ट्रांसफ़र डेट पे क्लिक करके डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उस डेट में ऑटोमेटिक पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है रिकरिंग, आप इसको सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर है ट्रांसफ़र फ्रीक्वेंसी, आप इस पर क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप डेली ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या फिर वीकली, मंथली, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए कि हम मंथली सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर है नंबर ऑफ ट्रांसफ़र्स, आप इस पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए कि हम यहाँ पर 1 लिखते हैं। तो अब यहाँ पर जो भी आपने डेट सेलेक्ट किया है इस डेट में आपके अकाउंट से हर एक महीने यह पैसा ट्रांसफ़र ऑटोमेटिक होता रहेगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया गया ट्रांसफ़र नाउ। यदि आप अभी पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ट्रांसफ़र नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिटेल आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है चार्जेज में 0, यानी कि आप लोग किसी को भी बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो कोई भी चार्ज नहीं लगता है। चलिए इसके बाद आप यहाँ से कन्फर्म ट्रांसफ़र पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन पिन फिलअप करने के लिए आ गया है, आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो चुका है। आप इस ट्रांजैक्शन डिटेल को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर शेयर पे क्लिक करके शेयर कर सकते हैं। शेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन डिटेल शेयर करने के लिए आ गया है। चलिए इसके बाद आप डन पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों यदि आप जिसको भी पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं यदि उसका बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं है तब आप लोग किस तरीका से क्विक ट्रांसफ़र के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, चलिए हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर क्विक ट्रांसफ़र पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर टू अदर बैंक पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको डिटेल फिलअप करना होगा।
जैसे कि यहाँ पर है बैंक अकाउंट नंबर, तो जिसको भी आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका अकाउंट नंबर यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद नीचे में कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ भी आपको अकाउंट नंबर फिलअप कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर IFSC, तो जिसको आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका जो भी बैंक में अकाउंट है उस बैंक के ब्रांच का IFSC कोड यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद नीचे में है रिसिप्ट नेम, तो ये ऑप्शनल है, इसको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। आप यहाँ पर जैसे ही IFSC कोड फिलअप करेंगे नीचे में आपको बैंक का नाम साथ ही ब्रांच का नाम शो करेगा। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है इंटर अमाउंट, तो आप यहाँ पर अमाउंट फिलअप कर लेंगे, आपको जितना भी रुपये ट्रांसफ़र करना है। चलिए हम यहाँ पर अमाउंट फिलअप कर लेते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर 500 रुपये ट्रांसफ़र करना है तो हमने यहाँ पर 500 फिलअप कर लिया। इसके बाद यहाँ पर है रिमार्क, आप यहाँ पर रिमार्क पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ से आप रिमार्क में कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए, आप यहाँ पर अपनी मर्जी से, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर मंथली ट्रांसफ़र सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर ट्रांसफ़र नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको डिटेल शो करेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है ट्रांसफ़र टाइप IMPS और यहाँ पर चार्जेज में 2 रुपये 95 पैसा लिखा हुआ है, यानी कि आप लोग किसी दूसरे बैंक में पैसा को ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको यहाँ पर चार्ज लगता है। चलिए इसके बाद आप यहाँ से कन्फर्म ट्रांसफ़र पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन पिन फिलअप करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपका ट्रांजैक्शन पिन है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। अब यह पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो चुका है। यदि आप इस ट्रांजैक्शन डिटेल को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर पे क्लिक कर लेंगे और आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। चलिए इसके बाद डन पे क्लिक कर लेते हैं। अब दोस्तों जो भी आपने अपने बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन किया है, ट्रांजैक्शन डिटेल देखने के लिए आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर क्लिक कर लेंगे, तो यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री शो करता है। आप यहाँ पर व्यू पर क्लिक करके डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर पासबुक पर क्लिक करके भी ट्रांजैक्शन डिटेल देख सकते हैं। चलिए हम पासबुक पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आप यहाँ से अकाउंट नंबर पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से आप अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद डन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको ट्रांजैक्शन डिटेल शो करता है, तो आप यहाँ से भी ट्रांजैक्शन डिटेल देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीक़ा से आप लोग क्विक ट्रांसफ़र के माध्यम से किसी को भी अपने बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम आपको आने वाले वीडियो में बेनिफिशियरी में नाम को ऐड करके पैसा ट्रांसफ़र करके दिखाने वाले हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना मत भूलिए। फिर मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।